क्वेश्चन 13 देख लीजिए। सारे जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सारे टिपिकल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 13 देख लीजिए। देखने में डर लगेगा बट आराम से उसको पढ़ेंगे, डर नहीं लगेगा। देखिए विनीत जी, ये सारे क्वेश्चंस आपने रिपीट कर रहे हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ठीक है सर, इन्वर्टेड कोन है, साथ साथ फिगर बनाते रहिए। इज फिल्ड विद वाटर टू द ब्रिम, यहाँ तक आपने पानी भर दिया। इस हाइट इज 32 सेंटीमीटर, डायमीटर आपने दे दिया इतना, तो वो भी आपने इंडिकेट कर दिया, यहाँ पर आपने डाल दिया। 6 इक्वल सॉलिड कोन्स आर ड्रॉप्ड इन इट सो दैट दे आर फुली सबमर्ज्ड। तो आपने छोटे छोटे ऐसे कोन्स डाल दिए इसके अंदर। एज अ रिजल्ट 1/4 ऑफ द वाटर इन द ओरिजिनल कोन ओवरफ्लोज। जसमीन जी, डर तो नहीं लग रहा? पक्का? What is the volume of each of the solid cones submerged? भव्या जी, कुछ समझ आया? ये आपके पास एक बड़ा कोन है। अब इसको पूरा आपने ब्रिम तक भर दिया, ब्रिम तक भर दिया एकदम पानी से, यूँ पूरे पानी से भर दिया। अब इसके बाद आपने छोटे छोटे इसमें कोन्स डालने शुरू किए। जब कोन्स डालने शुरू किए, ऑफ कोर्स कोन्स को अपने लिए वॉल्यूम चाहिए, तो पानी बाहर निकल जाएगा। विनीत जी, नहीं समझ में आ रहा? अब जितना, क्योंकि आपने तो इसको यहाँ ऊपर तक भर दिया था, अब इसको जितना पानी चाहिए होगा उतना ही पानी तो ये डिस्प्लेस करेगा। नहीं समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया। तो ये सारे टिपिकल से क्वेश्चन है। अब फिर से 1/4 ऑफ द वाटर इन द ओरिजिनल कोन ओवरफ्लोज, मतलब 1/4 ऑफ 1/3 पाई r² h वुड बी इक्वल टू, कितने कोन्स है? 6 इंटू 1/3 पाई r² h। दोस्तों, नहीं समझ में आया? 6 इस साइड क्यों लिया? ठीक है, ओके। आपके पास मर्सिडीज है। मर्सिडीज, ये लड़का नैनो, ये नैनो पे घूमता है। अब कितने नैनो एक मर्सिडीज के बराबर होंगे? रफली कॉस्ट वाइज, साइज वाइज, कॉस्ट वाइज, जो भी आपको अच्छा लगता है। चलो कॉस्ट वाइज बोल लो। 50 मान लें, 25 मान लें, जितना आप 30 मान लो। चलो, तो अब आपने लिखना है, हाँ, तो कॉस्ट ऑफ मर्सिडीज किसके इक्वल होगी? जसमीन जी बोलिए। 50 लाख लिख लो। कॉस्ट ऑफ नैनो, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2 लाख। तो अगर मुझे इंग्लिश में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? कॉस्ट ऑफ मर्सिडीज इज इक्वल टू 25 टाइम्स कॉस्ट ऑफ नैनो। जसमीन जी, नहीं समझ में आया? तो जो छोटा आदमी है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको नंबर के साथ। बड़ा तो वैसे ही बड़ा, अगर बड़े के साथ 25 को मल्टीप्लाई कर दोगे वो तो और बड़ा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? जसमीन जी, डाउट है आपका? ये जो डाउट्स हैं ये टिपिकल से डाउट्स हैं यार, सबके होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1/4 पानी तो गिरा किसका? बड़े वाले कोन से, तो पाई r² h। अब जो 6 को मल्टीप्लाई करोगे वो छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना। नहीं समझ में आ रहा? जसमीन जी, इक्वेशन समझ आई या नहीं आई? 1/4 ऑफ पानी डिस्प्लेस हुआ, किसकी वजह से? 6 छोटे कोन्स की वजह से। तो वॉल्यूम, पानी डिस्प्लेस क्यों हुआ? क्योंकि उसको वॉल्यूम चाहिए। आप 4 लोग सोफा पे बैठे हो, 5वां आ गया, वो एक आदमी को बाहर निकाल देगा, धक्का मार के एक को निकाल देगा ना, क्योंकि उसको जगह चाहिए बैठने के लिए।
अब द गुड थिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड। तो आपको ये नहीं निकालना, इसमें आपने सिर्फ यहाँ वॉल्यूम लिख देना। जैस्मीन जी नहीं समझ में आया तो ये वाला जो 6 है वो यहाँ चला जाएगा। दोस्तों डाउट है? अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको शांति से अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप शांति से कैलकुलेट करेंगे बिना किसी नाटक के, तो आपके मोस्ट प्रॉबली जितने भी वैल्यूज हैं सारी कट जाएंगी। जैसे अब सिर्फ एक चीज़ इसमें ये देख लीजिए, जैसे आर स्क्वायर है इसमें, ये जो आर स्क्वायर है ना, ये जो आर स्क्वायर है इसको 25/20 इंटू एच कितना 32 करना। नहीं मेरी बात समझ आई? 25.2 है तो 25.2 को मैं 2252/10 लिख लिया, और क्योंकि वो डायमीटर है इसलिए मैंने उसको इंटू 2 हाफ कर दिया। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर 2 और 10 था वो ऐसे आ गया। क्यों मैंने ऐसे किया? क्योंकि आई हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, आई नो कि ये वाला जो 7 है ना ये इसके साथ कट जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा? मैडम ये एक्सपीरियंस आपके सामने है, आपको भी है, बट आप क्या है उसको यूज़ नहीं करना चाहते। आपको जब पता है कि 22/7 का 70 to 80% ऑफ द टाइम्स 22/7 का जो 7 है वो किसी ना किसी न्यूमरेटर से कट जाता है। दोस्तों नहीं समझ में आया? अब वो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि हाँ यार वो कटने वाला है। तो 7×3=21, 7×3=21 और 7×6=42, और हंसते खेलते ये 3 भी चल जाएगा इसके साथ। नहीं समझ में आया? उसका फैसला बाद में करते रहिए। नहीं समझ में आया? हाँ वो सारे निकलते रहेंगे एक एक करके। अब लेक्चर के शुरू से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हेन यू से कि मेंसुरेशन टेक्स टाइम और क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, सर कैलकुलेशन हाथ से निकल जाती है, वो इसलिए निकल जाती है बिकॉज यू मेस अप द, आई एम सॉरी, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 आई थिंक क्वेश्चन 13 उसने वहाँ पर किया नहीं हुआ। भाई डाउट आ रहा है क्या? फिर से लिखूंगा? फिर से लिख लीजिए। अरे फिर से लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिएगा। 1/4 इंटू क्या 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूँ 252/20 चलेगा? हाफ कर लिया ना, 25.2 है ना बेटा, इसका हाफ करना है तो मैं इसको लिख रहा हूँ 252/20 कर लिया मैंने हाफ। नहीं समझ में आया? जैस्मीन जी डाउट है? सो दिस इज इक्वल टू किसके 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। तो अब इसको कैलकुलेट करना है आपने। कैसे करोगे? 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 252/20 इंटू 1/6। दोस्तों ठीक है? हम सॉरी कौन सा 32? ओ 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये गलती है। अच्छा अब ये गलती की बात कर रहे हैं। अच्छा हमने स्क्वायर नहीं लिया था, पहले हाइट ली थी। ठीक है अब तो ठीक है। तो अब आपने बेसिकली अब इसने 32 और इसका लेना है आपने स्क्वायर। अब ठीक, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आंसर लेने के लिए आप इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 252/20 लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो 7 है ये 7×3=21 7×6=42 है।
ये 6 है, ये 2 है, 10 और क्या क्या निकलने वाला है? 4 4 8 निकलने वाला है, वो 2 और उधर 20 ये 2 और ये वाला 10 निकलने वाला है। डिनोमिनेटर सारा खाली हुआ? नहीं, ये 20 पड़ा हुआ है ना। 8 22 का वो भी निकाल 4 2 दा कर लीजिए, और 4 5 दा कर लीजिए। तो फाइनली क्या क्या बच गया? आप 10 को भी कैंसिल करके उसको 11 कर सकते एक सेकंड मैडम, मैं इसको थोड़ा पहले सेट कर लूँ। 2 इंटू 22 हो 52 से भी इंटू 252 होल अपॉन 5 5 इंटू 10, बस यही रहेगा ना। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। कोई डाउट? मुझे यूजुअली 10 को कैंसिल करना इसलिए नहीं अच्छा लगता कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। आई रादर मल्टीप्लाई दिस डिवाइड बाय 5 आसान होता है, और जो भी होगा उसका मैं डेसिमल 10 में लगा दूँगा। मैं 10 को अगर डिवाइड कर लेता हूँ अपनी खुशी के लिए, तो फिर मुझे 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, विच आई डोंट वांट। आई रादर डिवाइड बाय 5। नहीं समझ आ रहा? अब इतनी थोड़ी सी आपको अकल चाहिए कि आप कैलकुलेट कर